कैसे चिप्स कंपनियां आपको एक्स्ट्रा के नाम पर उल्लू बना रही हैं? आखिर इंडिया में लेज और अमेरिका में वॉकर्स क्यों कहा जाता है? अब आपके दिमाग में भी आता होगा कि शैम्पू पाउच में ज्यादा होती है या फिर बॉटल में। अगर इनके आंसर्स जानने हैं तो एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, गूगल में कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज काम करते हैं। उन्हीं में से 2 एम्प्लॉयज ने उनके इमोजीज का मजाक उड़ाया। जब उन एम्प्लॉयज को सुंदर पिचाई के सामने ले जाया गया तो पहले तो बताने में डर रहे थे, पर जैसे ही सुंदर पिचाई ने थोड़ा फोर्स किया तो उन एम्प्लॉयज ने बताया कि जो बर्गर का इमोजी है उसमें पहले बन लगाया, बन के बाद चीज लगाया, चीज के ऊपर पैटी, उसके ऊपर लेटिस, फिर बन। सुंदर पिचाई ने बोला तो इसमें गलत क्या है, पर एम्प्लॉयज बोलते हैं कि रियल बर्गर ऐसा नहीं होता है सर। एम्प्लॉयज कहते हैं रियल बर्गर में पहले बन होता है, फिर आलू पैटी होती है, उसके ऊपर चीज होती है, चीज पैटी के नीचे नहीं होती, फिर लेटिस और फिर बनाता है। रियल बर्गर तो ऐसे ही बनता है। ये सुन के ही सुंदर पिचाई ने इमोजीज को चेंज किया और उन दोनों एम्प्लॉयज को अवार्ड किया। जैसे ही अवार्ड हाथ में आया उन एम्प्लॉयज ने एक और गलती बता दी और वो इमोजी थी बियर की। बियर में बियर नीचे है और झाग ग्लास के ऊपर है जिसमें क्लियर स्पेस नजर आ रहा है, जो नेचुरल लॉ ऑफ फिजिक्स के खिलाफ है। सुंदर पिचाई ने फिर उस इमोजी को भी ठीक कराया। नंबर 2, क्या आप भी पैराशूट को हेयर ऑयल समझते हैं, जो कि है ही नहीं। अगर बॉटल के पीछे देखोगे तो ये साफ साफ लिखा है कि ये वेजिटेबल ऑयल है। फिर इसे हेयर्स में लगाते क्यों हैं? वहीं किसी भी एडवर्टीजमेंट में कंपनी ये नहीं कहती कि पैराशूट एक हेयर ऑयल है। दरअसल इसके पीछे भी एक जीएसटी का राज है। बात करें हेयर ऑयल की तो उसमें कंपनी को 18% जीएसटी देना पड़ता है, पर वेजिटेबल ऑयल पर कंपनी को सिर्फ 5% जीएसटी देना पड़ता है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत कंपनी को तब हुई जब मार्केट में काफी सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी अगर आप मार्केट में देखोगे तो आपको कई सारी पैराशूट की ऐसी नीली रंग की बॉटल्स मिल जाएंगी। तो आखिर कस्टमर कैसे समझे कि यह असली पैराशूट है या नकली? कंपनी वालों ने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और अमेरिका से एक बहुत महंगा मोल्ड मेकर मंगा लिया। अपनी सारी बॉटल्स पे वाटर ड्रॉप का डिजाइन बनाया जिसे कस्टमर आराम से समझ पा रहे थे। क्या आपने पैराशूट की एक चीज नोटिस की है? कंपनी बनाती है हेयर ऑयल, बेचती है वेजिटेबल ऑयल और उसे यूज किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट ऑयल। नंबर 3, आपको क्या लगता है कि आप 5 या 10 रुपए जितना सिर्फ एक थोड़ी सी चिप्स का देते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी अपना रैपर कॉस्ट और नाइट्रोजन कॉस्ट भी उसमें ऐड कर लेती है। नाइट्रोजन कितना महंगा होता है ये तो आपको पता ही होगा। जैसे ही आप चिप्स पैकेट को खोलते हैं तो चिप्स पर बनी इन लाइन पर ध्यान तो जरूर जाता है, पर आपका नहीं गया होगा। चिप्स पर बनी लाइन का कनेक्शन सीधा सीधा टेस्ट से होता है। ज्यादातर आप उन्हीं चिप्स को पसंद करते हैं जिसमें ज्यादा मसाले होते हैं। इन लाइन्स की वजह से मसाले चिप्स में अच्छी तरीके से जम जाते हैं। लाइंस नहीं होगी तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और चिप्स में मसाले नहीं जम पाएंगे। इससे आपका टेस्ट खराब हो सकता है, जिससे आपका हाल कुछ ऐसा होगा। नंबर 4, आपको उल्लू बनाया जा रहा है। जी हाँ, चिप्स कंपनियां एक्स्ट्रा के नाम पर अपनी सेल तो बढ़ा लेती हैं और ज्यादातर कस्टमर तो सिर्फ इस एक्स्ट्रा वाले टैग को देखकर ही चिप्स खरीदते हैं। आपने नोटिस किया है कि कई चिप्स कंपनियों की पैकेट पर सिर्फ 20% एक्स्ट्रा लिखा रहता है, लेकिन 20% एक्स्ट्रा चिप्स नहीं लिखा रहता है। अब कस्टमर्स को कैसे पता कि कंपनी अपने चिप्स पैकेट में 20% क्या बढ़ा रही है? जैसे 20% एक्स्ट्रा गैस, 20% एक्स्ट्रा रैपर साइज, तो कस्टमर कैसे मान ले कि इसमें 20% एक्स्ट्रा चिप्स है? और अगर पैकेट पर 20% एक्स्ट्रा चिप्स लिखा भी रहता है तो उसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 चिप्स को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है। नंबर 5, आखिर शैम्पू बॉटल में ज्यादा होती है या फिर पाउच में? देखो, दरअसल पाउच में 650 ml शैम्पू का प्राइस 100 रुपये होगा और बॉटल में उसी शैम्पू का प्राइस 350 to 400 रुपए होगा। अगर आप बॉटल खरीदते हैं तो आप लगभग 1 महीने तक कोई भी दूसरी शैम्पू नहीं खरीदेंगे और आपके मन से उस शैम्पू का नाम भी निकल जाएगा। वहीं अगर आप एक पाउच खरीदते हैं तो वो सिर्फ एक बार यूज होती है और आप उसे बार बार खरीदेंगे। इससे कंपनी को ये फायदा मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उनके यूज टू हो जाते हैं। नंबर 6, आप जिस चिप्स को इतना खाते हैं यानी लेज, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों? लेज तो हर जगह मिलती है। दरअसल लेज ऑस्ट्रेलिया में अलग नाम और इसी सेम टेस्ट और सेम चिप्स को ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ्स कहा जाता है एंड यूके में वर्कर्स कहा जाता है। पर कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? इतनी मेहनत करके कंपनियां अपनी नेम वैल्यू बनाती हैं, साथ ही में इनकी ब्रांड वैल्यू पर क्या असर पड़ता है? दरअसल मेन कंपनी और रीजनल कंपनी की पार्टनरशिप की वजह से। अगर रीजनल कंपनी मान जाती है तब तो ठीक है, अगर नहीं तो दोनों कंपनी की परमिशन से एक नया नाम रखा जाता है। पर लेस का तो हर जगह एक ही हाल होता है, चिप्स कम हवा ज्यादा। बहुत जगह है, हाँ बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोल रहे बहुत जगह है।
अब आपने इनके आंसर्स तो जान लिए, पर क्या आपको पता है कि आप जिस चीज को ब्रेड पर लगाकर खाते हैं उससे बॉम्ब बनता है? कैसे आप एग्जाम से पहले केला खाकर टॉप कर सकते हैं? अगर इनके आंसर्स जानने हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और अमेजिंग कंटेंट आने वाला है।